वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के पीढ़ी। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वन लाइनर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन का ड्यूरेशन क्या है? तो 1940 टू 1956 ये जो है फर्स्ट जनरेशन का ड्यूरेशन है। सर्किट का यूज जो हुआ था फर्स्ट जनरेशन में वो है वैक्यूम ट्यूब। ये देखिए, ये है वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में जो यूज हुआ था सर्किट वो क्या है? वैक्यूम ट्यूब। सर्किट यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोसेसर के रूप में जिसका इस्तेमाल किया गया था वो है वैक्यूम ट्यूब, जिसका इस्तेमाल फर्स्ट जनरेशन में हुआ था। आइए अब आगे देखते हैं मेमोरी। तो मेमोरी स्टोर करने के लिए जिसका इस्तेमाल होता था वो है मैग्नेटिक ड्रम। यानी कि फर्स्ट जनरेशन में मेमोरी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता था वो क्या है? तो वो है मैग्नेटिक ड्रम, जो कि 20 किलोबाइट डाटा को स्टोर कर सकता था। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये है मैग्नेटिक ड्रम। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन में इनपुट देने के लिए जिसका इस्तेमाल होता था उसे पंच कार्ड कहा जाता था। ठीक है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में इनपुट किसके द्वारा दिया जाता था? तो पंच कार्ड के द्वारा। ये है पंच कार्ड, इसके द्वारा इनपुट दिया जाता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन में कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था? तो फर्स्ट जनरेशन में लो लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। लो लेवल लैंग्वेज जिसे हम लोग बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, यानी कि 01, इसका इस्तेमाल होता था फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है यूनिवेक, इडवेक। ये जो कंप्यूटर है ये है फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। अब आइए आगे देखते हैं सेकेंड जनरेशन। ठीक है, तो सेकेंड जनरेशन का ड्यूरेशन क्या है? तो 1956 टू 1963 ये जो ड्यूरेशन है ये है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का। तो आइए अब देखते हैं सर्किट यानी कि प्रोसेसर के रूप में जिसका इस्तेमाल किया गया था वो क्या है? तो सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। यह है ट्रांजिस्टर। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल हुआ था सेकेंड जनरेशन में। और सेकेंड जनरेशन में मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें 128 किलोबाइट डाटा स्टोर कर सकते थे। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है मैग्नेटिक कोर है। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सेकेंड जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज यूज किया गया था? तो हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि कोबोल, फोर्टोन, अल्गोल, इसका इस्तेमाल हुआ था सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल। तो सेकेंड जनरेशन का एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं IBM 1401। ये जो है IBM 7094, यूनिवैक्स 1108, ये जो कंप्यूटर है ये है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल। अब हम लोग देखते हैं थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन का ड्यूरेशन क्या है? तो 1964 टू 1971 ये जो ड्यूरेशन है ये है थर्ड जनरेशन का। तो आइए देखते हैं थर्ड जनरेशन में सर्किट यानी कि प्रोसेसर के रूप में किसका इस्तेमाल किया गया था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ये है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था? तो हम लोग बोल सकते हैं जैक किल्वी ने इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया IC का आविष्कार किया था। ठीक है, और रैम का यूज भी होने लगा था। तो कब होने लगा था? थर्ड जनरेशन में रैम का इस्तेमाल होने लगा था। रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो रैंडम, यहाँ देख सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये है रैम का फुल फॉर्म। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम का भी थर्ड जनरेशन में इस्तेमाल होने लगा था। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा था थर्ड जनरेशन में। ठीक है, और लैंग्वेज के रूप में क्या इस्तेमाल हो रहा था थर्ड जनरेशन में? तो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे हो गया फोर्टन 2, पास्कल, C++, इसका इस्तेमाल हो रहा था थर्ड जनरेशन में।
और थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर हम लोग बोल सकते हैं IBM 360। ये जो है थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं फोर्थ जनरेशन। तो इसका ड्यूरेशन क्या है, 1971 टू प्रेजेंट, यानी कि हम लोग प्रेजेंट में जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो है फोर्थ जनरेशन का, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। फोर्थ जनरेशन में सर्किट यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के रूप में किसका इस्तेमाल हुआ था, तो माइक्रो प्रोसेसर जिसमें हो गया इस्तेमाल किया जा रहा था VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हो रहा था फोर्थ जनरेशन में। ये है माइक्रो प्रोसेसर जो फोर्थ जनरेशन में इस्तेमाल होता था। आगे हम लोग देखते हैं फोर्थ जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था MS-DOS, MS विंडो का इस्तेमाल फोर्थ जनरेशन में होने लगा। और लैंग्वेज के रूप में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे हो गया C++, जावा, इसका इस्तेमाल फोर्थ जनरेशन में होने लगा था। और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं इंटेल 4004, ये जो है फोर्थ जनरेशन का पहला प्रोसेसर है, ठीक है। फोर्थ जनरेशन का पहला प्रोसेसर जो बनाया गया था वो है इंटेल के द्वारा, इंटेल 4004। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ जनरेशन। तो इसका ड्यूरेशन क्या है, 1989 टू प्रेजेंट। हम लोग अभी भी यूज कर रहे हैं कौन सा, तो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, लेकिन फिफ्थ जनरेशन का भी कंप्यूटर यूज होने लगा है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें जो सर्किट का यूज किया जाता है यानी कि प्रोसेसर के रूप में जिसका यूज किया जा रहा है वो क्या है, तो वो हो गया ULSI। इसका फुल फॉर्म हो गया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये देखिए ULSI, इसका इस्तेमाल होने लगा है फिफ्थ जनरेशन में। और फिफ्थ जनरेशन में लैंग्वेज के रूप में ऑल हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल होने लगा है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। तो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर का एग्जाम्पल में क्या आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, सुपर कंप्यूटर। ये जो है फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर ज़्यादातर कहाँ यूज होती है, तो रिसर्च सेंटर में और मेडिकल सेंटर में यूज हो रही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जनरल यूज में हम लोग फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर यूज करते हैं, और रिसर्च सेंटर में जो कंप्यूटर यूज हो रहा है वो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। तो हम लोग अभी जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो जो है फोर्थ का भी है और फिफ्थ का भी ड्यूरेशन चल रहा है, ठीक है। इसी वीडियो में यहीं तक, आगे मिलते हैं फिर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।